6 लोगों की हत्या से दहल उठा देवरिया पूर्व जिला पंचायत सदस्य को भी मारी गोली, इलाके में तनाव। नमस्कार आदाब दोस्तों, मैं हूं आरिफ खान और आप देख रहे हैं श्रावस्ती टुडे न्यूज। बता दें कि उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले में सोमवार को दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। जिले के रुद्रपुर कोतवाली के फतेहपुर गाँव में पुरानी रंजिश के चलते 6 लोगों की हत्या कर दी गई। मौके पर पहुंचकर भारी पुलिस बल द्वारा मामले की छानबीन की जा रही है। इस मामले में 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। इस घटना को लेकर पूरे इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। घटना स्थल पर चीख पुकार से पूरा गांव सहम उठा है। गांव में तनाव का माहौल है। एसपी डॉक्टर संकल्प शर्मा ने बताया कि घटना की सूचना पर मौके पर पीएससी भेजी गई है। इस गांव में भारी पुलिस बल मौजूद है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस घटना पर दुख जताया है और पीड़ित परिवार के लिए संवेदना व्यक्त की है। सीएम ने पुलिस अधिकारियों को इस मामले में सख्त कार्रवाई के निर्देश देते हुए पीड़ित परिवार को हर संभव सहायता देने की भी बात कही है। दरअसल फतेहपुर गाँव के लड़ाट टोला के सत्य प्रकाश दुबे के परिवार का गांव के ही अभयपुरवा टोला के रहने वाले पूर्व जिला पंचायत सदस्य प्रेमचंद यादव के परिवार से जमीन को लेकर काफी लंबे समय से विवाद चल रहा था। इसको लेकर सोमवार की सुबह दोनों पक्षों में फिर से झगड़ा शुरू हो गया। इस दौरान लाठी, डंडों, बंदूक और अन्य हथियारों से लैस लोगों ने सत्य प्रकाश के घर पर धावा बोल दिया। मृतकों में ज्यादातर सत्य प्रकाश के परिवार के ही सदस्य हैं। इस घटना में पूर्व जिला पंचायत सदस्य प्रेमचंद यादव की भी मौत हुई है। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस तुरंत घटना स्थल पर पहुंची और तनावपूर्ण स्थिति को देखते हुए इलाके में अर्धसैनिक बलों को तैनात किया गया है। 6 लोगों की मौत की खबर से पुलिस प्रशासन में हड़कंप मच गया है। घटना की फिलहाल जांच चल रही। एक साथ 6 लोगों की हत्याओं के बाद गांव में तनाव व्याप्त है। इस मामले को लेकर डीजीपी ने एसपी संकल्प शर्मा से रिपोर्ट मांगी है। स्पेशल डीजी प्रशांत कुमार ने बताया कि रुद्रपुर तहसील के फतेहपुर गांव में लेढ़ा टोला में आपसी रंजिश में हुए विवाद में एक पक्ष के एक व्यक्ति की मौके पर मौत हुई और दूसरे पक्ष के 6 लोगों को घायल अवस्था में मेडिकल कॉलेज भेजा गया था, जहां पर 5 लोगों की मौत हुई है। उन्होंने कहा कि प्रथम दृष्टया घटना आपसी रंजिश से संबंधित है। सोमवार सुबह प्रेमचंद यादव सत्य प्रकाश दुबे के घर पर आए थे, जिनमें कहासुनी हुई और सत्य प्रकाश दुबे और उनके परिजनों ने प्रेमचंद यादव की धारदार हथियार से हत्या कर दी। कुछ देर बाद प्रेमचंद यादव के लोगों ने सत्य प्रकाश दुबे के घर पर हमला कर घटना को अंजाम दिया। मामले में 2 गिरफ्तारी हुई और आगे की जांच पड़ताल जारी है। देखिए, आज ये सूचना प्राप्त हुई है, जो फतेहपुर गांव है उसका लेहरा टोला है, जहां घटना स्थल है, सत्य प्रकाश दुबे जी का मकान है। यहाँ पर आज सुबह प्रेम यादव जी, जो इसी गांव के रहने वाले हैं, अभयपुर टोला के, वो आए थे और किसी बात को लेकर उन दोनों में विवाद हुआ है और प्रेम यादव जी की किसी चीज से हत्या कर दी गई है। यह जब सूचना मिली है तो उनके टोले के लोग आकर इस सत्य प्रकाश दुबे और उनके परिवार पर हमला कर दिए हैं, जिसमें 6 लोग घायल हो गए और उनमें से 5 लोगों की मृत्यु हो गई है। इस सूचना पर त्वरित ढंग से कार्रवाई करते हुए जनपदीय पुलिस अधीक्षक और जिलाधिकारी मौके पर आ जाते हैं और टीम गठित कर दिया उन्होंने। करीब 6 टीमें गठित कर दी गई हैं, जो कि अभियुक्तों के चिन्हांकन और उनकी गिरफ्तारी में लगी है। अभी तक करीब 1 दर्जन लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ पुलिस कर रही है और संलिप्तता के आधार पर अग्रिम कार्रवाई उनके खिलाफ की जाएगी। इसके अतिरिक्त जो घायल है उसका इलाज देवरिया में चल रहा है। एफआईआर लिखकर जो पोस्टमार्टम की कार्रवाई है वो त्वरित ढंग से करने के लिए अलग से निर्देश दिए जा चुके हैं। हमारे आईजी जोन और कमिश्नर साहब ने भी घटनास्थल का निरीक्षण कर लिया है। अभी चूंकि इनिशियल इन्वेस्टिगेशंस हैं, घटना क्यों हुई, किस कारणों से ये विवाद यहाँ तक बढ़ा है, इसकी जानकारी करने की आवश्यकता है और इस विषय में अन्य सभी सर, आप द्वारा लगातार पुलिस कर्मियों को निर्देशित किया जा रहा है कि कोई पीड़ित जो है कि सर, जो 6 लोग एक आदमी पूछेंगे। प्रेम यादव की पत्नी का आरोप है। पूछेंगे सर, प्रेम यादव की पत्नी का कहना है कि पहले से वहां से फोन करके सुबह बुलाया गया हमारे पति को और वह पहले से 8-9 लोग मौजूद थे जो उनकी पत्नी का हत्या कर दिया। वही लोग इनके परिजनों को भी हत्या की है। देखिए, जो मैं बोल रहा हूँ सर्कमस्टांसेस के बारे में विस्तृत जानकारियां, अभी अन्य लोगों के बयान सभी लोगों के लिए जाएंगे
और घटनाक्रम के बारे में विस्तृत जानकारी करके और अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। अभी तक जो जानकारियां मिली हैं उस आधार पर प्राइमा फेसिया जो कार्रवाई की गई वो मैंने बताया है। ये कंटिन्यूअस इन्वेस्टिगेशन का केस है। लगातार जो नए तथ्य आएंगे, नई चीजें प्रकाश में आएंगी, उसके आधार पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। देखिए, जल्दी अभी हमारे प्रमुख सचिव गृह और स्पेशल डीजी लॉ एंड ऑर्डर भी आएंगे यहाँ पर, लखनऊ से वो चलने वाले हैं और उनके आ जाने के बाद इस विषय पे निर्णय होगा। सर, क्या किसी के ऊपर कार्रवाई भी की गई है सर? कार्रवाई किस प्रकार से होने वाली है? अभी किस बात की कार्रवाई होगी नहीं होगी, मैं कहा सब चीजों के छानबीन जब कर ली जाएगी और जहां तक शासन और प्रशासन के स्तर से कोई लापरवाही पाई जाएगी तो अवश्य कार्रवाई होगी। और जो अभियुक्त हैं, खास करके जो लोग आए हैं और हमला किए हैं, क्योंकि पहली घटना आकस्मिक भी हो सकती है लेकिन दूसरी घटना सुनियोजित ढंग से लगती है कि रिटेलिएटरी लगती है, प्लान ढंग से लगती है और उसमें बच्चे भी मारे जाते हैं, तो उस पर कठोर कार्रवाई अवश्य की जाएगी। उनमें जो भी दोषी होगा निर्दोष इतनी बड़ी घटना में किसको दोषी मानते हैं? अभी देखिए, किसी यहाँ दोष निर्धारण अभी तुरंत नहीं किया जा सकता है। अभी सारी तथ्यों की जानकारी, अभी तक जो चीजें पता लगी है कि आज की घटना आकस्मिक रूप से हुई है, लेकिन जो विवाद क्या था उस विषय की घटना के गहराई में जाने की आवश्यकता होगी। वो हम लोग छानबीन करेंगे और उसमें जो आगे अन्य तथ्य आएंगे अभी उसके आधार पर फिर हम तय करेंगे कि इस पे क्या अग्रिम कार्रवाई। हमलावर बाहर के थे या यहीं के कुछ अभी तक क्लियर हुआ है? इसी दोनों मोहल्ले के हैं जो अभी तक यही जानकारी मिली, क्योंकि आकस्मिक घटनाएं हैं, ऐसा कोई बहुत पहले से सुनियोजित नहीं थी। एक घटना हुई, उसकी जानकारी दूसरे जब होती है दूसरे पक्ष को तो वो आके हमला करते हैं। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर में ही है, क्या वो भी इस घटना का जानकारी आप लोगों को दे रहे हैं? मुख्यमंत्री जी लगातार इस घटना पे नजर रखे हुए हैं, उनके ही निर्देश हैं, वो समीक्षा लगातार कर रहे हैं और उन्होंने अपने इस विषय में ट्वीट करके अपनी खेद भी व्यक्त किया घटना के विषय में और उन्होंने निर्देश दिया कि हम लोग मौके पर जाकर जो भी दोषी हो उनके खिलाफ कठोरतम कार्रवाई करें। अभी आ रहे हैं दोनों अधिकारी आ रहे हैं। ये दर्शाता है कि हमारे मुख्यमंत्री जी कितने इस घटना को लेकर गंभीर हैं कि उन्होंने लखनऊ से प्रमुख सचिव गृह और एसडीजी लॉ एंड ऑर्डर को भी भेजा है। एक दुर्भाग्यपूर्ण और दुखद घटना हुई है। जो भी दोषी होगा, चाहे वो जो इस घटना को करने वाले हैं वो लोग या हमारे किसी भी क्रम में अगर किसी भी स्तर से घटना के छानबीन में किसी के स्तर पर लापरवाही पाई जाएगी तो उस पर भी उसी तरह से कार्रवाई। शासन के निर्देश पे हम लोग यहाँ आए हैं। दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, इसमें एक पक्ष के 5 लोगों की और दूसरी तरफ से एक व्यक्ति की हत्या हुई है। इसका कारण भी बताया कि जो सत्य प्रकाश दुबे हैं, इनके भाई ज्ञान प्रकाश दुबे के हिस्से की जमीन जो उन्होंने दूसरे पक्ष को लिख दी थी, उसको लेकर विवाद था। इसमें अभी तक 14 लोग हिरासत में हैं। पूरे प्रकरण में ठोस और प्रभावी कार्रवाई की जाएगी। अगर ये एप्लीकेशन के बावजूद, जैसा कि आप लोग अभी बता रहे हैं कि अगर एप्लीकेशन थाने में दी गई है और किसी तरह की कोई लापरवाही है तो लापरवाह व्यक्तियों के विरुद्ध भी कार्रवाई होगी। और इसमें भी जिन लोगों ने यहां किसी के घर पे चढ़ के कानून को अपने हाथ में लिया है, उसके विरुद्ध भी कठोर कार्रवाई की जाएगी। वर्तमान में गांव में 2 कंपनी पीएससी तैनात कर दी गई है और यहां सभी वरिष्ठ अधिकारी स्वयं मौजूद हैं। जहां तक सहायता की बात है, ये शासन स्तर पे समीक्षा के बाद से निर्णय लिया। देवरिया जनपद में रुद्रपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत फतेहपुर गांव की घटना है, जिसमें एक पुरानी जमीनी विवाद की रंजिश में 2 पक्षों में आपस में मारपीट हुई है। इसमें एक पक्ष से एक व्यक्ति की मृत्यु हुई है और दूसरे पक्ष से 5 लोगों की मृत्यु हुई है। इस प्रकरण में पुलिस मौके पर है, प्रभावी कार्रवाई की जा रही है। कुल मिलाकर फिलहाल 4 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है और आगे भी जो तथ्य आएंगे। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। और आप ये वीडियो अगर Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।